मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, वो ये बोलेगा और ऊपर से अरे बोलो अरे भाई तुम प्रमोट कर रहे हो, अरे बिहार में तो पिया जाता है। जब तक करण जौहर नहीं बोलेगा ना कि मैंने ओजेम्पिक लिया है, तब तक तुम नहीं विश्वास कर सकते। अजम्पशन तो कुछ भी लगा लो। मेरे को 20,000 के जूते लेने हैं, मुझे जिम शार्क का बैग चाहिए, ठीक है, और पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, पीटी करेंगे, ठीक है, ट्रेनर बढ़िया से बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, जिम भाई 40,000 का जिम चाहिए मुझे, ये जाना एक हफ्ते से ज्यादा नहीं जाते। देखो क्या है कि मार्केट में ना हर 5 से 7 साल में ना एक नया ड्रग आता है, एक नई चीज आती है, आपको 21 दिन में पैसा डबल करने वाली बात हो जाती है। लक्ष्मी चिट फंड। हाँ, लक्ष्मी चिट फंड, ठीक है। बात ये है कि आप सब कुछ खा पी कर वेट लॉस कर सकते हो। मैं सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करता हूँ। जा रही है स्टेप काउंट बताओ अपना। स्टेप काउंट मेरा 10,000 हो गया। फीवर एफएम देख रहे हैं आप, मेरा नाम है इलाही, ये है क्रिएटर कॉलिंग। क्रिएटर कॉलिंग क्यों है इस जगह का नाम? क्योंकि हम बुलाते हैं आपके फेवरेट क्रिएटर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ पे, और उनसे करते हैं कुछ कैंडिड कॉन्वर्सेशन। जो पहले गेस्ट हैं हमारे इस शो पे, वो कैसे बोलूं मैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, कोच, प्लस जो आप टी शर्ट देख सकते हैं, अगर आप इस पे जूम करें, इस पे लिखा है पोर सम शुगर ऑन मी। मतलब एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर और कोच अगर ऐसी टी शर्ट पहन के आएंगे तो लोगों को तो मोटिवेशन मिलेगा ही। बट राजन भाई, थैंक यू सो मच, यहाँ पे आए हो। कैसा चल रहा है? मतलब अभी कोई चल ही नहीं रहा है। ये बात है। अभी हम किसी क्रिएटर को, किसी इन्फ्लुएंसर को, किसी भी सेलिब्रिटी को शो पे बुलाते हैं तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो ये होता है कि एक थरो रिसर्च होता है उसके पीछे। और मीडिया प्रोफेशनल्स का काम है हर जगह पे ऐसे डिग इन करना, ठीक है। हम कमेंट सेक्शंस पे जाते हैं, हम लाइक्स देखते हैं, और स्पेशली कमेंट सेक्शन इतना हिलेरियस होता है, क्रेजी। आपका जब भी हमने इंस्टाग्राम स्टॉक करने की कोशिश करी है, उस पे लिखा होता है राजन, उसके बाद लिखा होता है लूज वेट विद आलू पराठा। बिल्कुल। ये क्या कनेक्ट है यार आलू पराठा के साथ? क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों का कुछ तो है, ये नॉर्थ इंडियन चीज है क्योंकि बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। क्या कनेक्ट है? बात ये है कि आप सब कुछ खा पी कर वेट लॉस कर सकते हो। मैं सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करता हूँ। बेसिक ऑफ वेट लॉस है कि आपको कैलोरी का इंटेक का ध्यान रखना है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो, सब कुछ खा रहे हो, तो तब भी आप वेट लॉस करोगे, और अगर आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो तो आप वेट गेन करोगे। तो लेट्स से कि अगर आप 2000 कैलोरीज खा के अपना करंट वेट मेंटेन कर रहे हो, आपने 1500 कैलोरीज खाना स्टार्ट किया, अब वो 1500 कैलोरीज में आप मैकडॉनल्ड्स का बर्गर, पिज्जा, पेप्सी खा लो, ठीक है, या घर का खाना खा लो। अब घर के खाने में भी आप बोल रहे हो यार मैं ना ब्रेड रोल खा रहा हूँ, लेकिन सिर्फ 1500 कैलोरी ही खा रहा हूँ, तब भी आप वेट लॉस करोगे। ओके। पता है आप हिप हॉप इंडस्ट्री में कई बार लोगों के पास क्लाइंट जाते हैं, फिर न्यूज़ बनती है। एक आप हो जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे क्लाइंट शायद सेटिस्फाइड रहता है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन भाई वर्ल्ड हेल्थ डे है 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिशमेंट जब हुआ था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तब से हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। कभी कभार ये रिमाइंडर देना बहुत ज़रूरी होता है सोसाइटी को कि यार हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो। राइट आफ्टर व्हाट हैपेंड विद कोविड कमिंग इनटू द पिक्चर, हमने देखा वो पेंडेमिक कितना डेडली था। माइग्रेंट्स वापस जा रहे थे, लोगों के पास खाना नहीं था, हम स्टोर कर रहे थे खाना। तो अब वर्ल्ड हेल्थ डे अब आ रहा है, लोग थोड़ा सा पेंडेमिक के बाद सुधर गए हैं, उनको लगता है कि भाई हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आपको लगता है कि एक ईयरली रिमाइंडर काफी है लोगों के लिए बताना कि यार हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दे लो? एक दिन 365 दिन में से एक दिन में तो कुछ भी नहीं होगा। साफ सीधी बात है, लोगों को तो डेली रिमाइंडर आना चाहिए नोटिफिकेशन के, भाई कुछ कर लो। मैं तो एक ऐप बनाऊं जो डेली जाए रिमाइंडर, नोटिफिकेशन आए कि भाई कुछ करो, उठो, कुछ खाओ पियो। क्योंकि ठीक है अवेयरनेस है, एक दिन की है, जैसे वुमेन्स डे मनाते हैं, बाकी सारे डेज मनाते हैं, हेल्थ डे भी बढ़िया है, बट 364 डेज उनको ध्यान रखना है। एक दिन ध्यान रखने से क्या ही हो जाएगा? एक दिन व्रत रखने से भगवान इंप्रेस नहीं हो जाते ना। तो ढंग से फॉलो करो, अपनी हेल्थ का ध्यान दो, बेसिक्स पे ध्यान दो, खाओ पियो ऐश करो। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप वर्स्ट कैटेगरी में हो ना अभी इस टाइम पे अपनी हेल्थ को लेके, 1 साल दे दो अपनी बॉडी को, 1 साल देकर अदर साइड ऑफ द रोड पे आ जाओ, फिर अपना ऐश करो, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल बहुत इजीली जो ऐसे होता ना कि थ्रोइंग योर विजिटिंग कार्ड्स ऑन द क्रॉस रोड वाली एक टर्म है, उसको बोलते हैं ओजेम्पिक। ये क्या है? और ये बॉलीवुड में काफी लोगों के बारे में बोला जाता है कि करण जौहर का सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला, बादशाह का सडन ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए मिला, तन्मय भट्ट का, मतलब तन्मय को तो मैं, बिकॉज मैं पर्सनली भी इतनी बार मिल चुका हूँ तन्मय को, एंड आई रिमेंबर AIB के टाइम से तन्मय को, और अब भी मैं जब तन्मय से कभी ना कभी मैं मिल लेता हूँ बॉम्बे में, तो मैं देखता हूँ और वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये क्या ओजेम्पिक वाला एक्चुअल में मामला सच है? और ये है क्या मतलब?
ओजेम्पिक ना आपको देखो क्या है कि मार्केट में ना हर 5 से 7 साल में ना एक नया ड्रग आता है, एक नई चीज आती है, आपको 21 दिन में पैसा डबल करने वाली बात हो जाती है। लक्ष्मी चिट फंड। हाँ, लक्ष्मी चिट फंड, ठीक है। अब ये वाला जो ड्रग आया ये यूजुअली डायबिटीज वालों के लिए बना हुआ था कि वो इंसुलिन के थ्रू काम करता है और आपका ना हंगर सप्रेस करता है। वो हंगर हार्मोन्स होते हैं आपके अंदर, तो वो सप्रेस कर देगा उसको अगर आप उसका शॉट लोगे डेली के। अब बात तो वही पड़ी ना कि आपने मेरे अंडर एनरोल कराया, आप मेरी बात मान रहे हो, आप अपनी भूख मेरी वजह से रोक रहे हो मेरे को पैसे देकर। अब ये दूसरी चीज आप ऑप्ट कर रहे हो कि भैया मैंने एक शॉट ले लिया, मेरी भूख खुद ब खुद रुक गई है और मैं खा नहीं रहा। दोनों केस में आप कैलोरीज ही लोअर डाउन कर रहे हो, एक रिस्ट्रिक्टिव तरीके से कर रहे हो, एक मेरे कहने से सुनने से कर रहे हो। तो मैं ये बोलूँगा कि क्यों कर रहे हो, मतलब आप ये वाला रूट अपनाओ ना जहाँ पे आप एक डाइटिशियन के अंडर एनरोल्ड हो, सारी चीज़ें, आप क्यों शॉट लेना आपने, ठीक है। अब वो एक यूज़ केस के लिए ठीक है, जिनको डायबिटीज़ हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ऐसी वो ढीठनेस भरी पड़ी है ना कि भाई सब कुछ पता होते सोते भी मेंटल स्टेट उनका ऐसा है कि नहीं करना चाहिए हमें, बट फिर भी नीड है करने की, उनके लिए ठीक है। जानने में क्यूरियस हूँ कि सत्तू और वे प्रोटीन के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं जब लोगों को पता है। लोगों को पता ही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। अब पीपल आर वेरी अनअवेयर। आपने एक क्रिएटर है आर्यन कोठारी करके एक क्रिएटर है, दैट्स करेक्ट, आई नो, दैट्स करेक्ट वाला, ठीक है, दैट्स करेक्ट। तो वहां से ना लोगों जेन जी की आपको एक बेसिक नॉलेज पता लगती है कि क्या है, ठीक है। वो जनरल नॉलेज पूछता है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है। आप काफी क्रेजी वीडियोस मैं पूरा दिन बिंज कर सकता हूँ उसकी वीडियो। मैंने इनफैक्ट आपका भी एक वीडियो देखा, आपने उस पे रिएक्ट भी किया एक वीडियो पे, करेक्ट। तो वो क्रेजी था। तो अगर आप यही वाला सेम कंसेप्ट उठा के अगर आप न्यूट्रिशन के बारे में पूछोगे ना लोगों से, कुछ नहीं पता है लोगों को कार्ब्स के सोर्सेज भी नहीं पता है, प्रोटीन के सोर्सेज भी नहीं पता है, फैट के सोर्सेज भी नहीं पता है। तो जिसको जो बताता है ना वो सच मान लेता है। आप बोल दो ये मिट्टी में प्रोटीन है तो है, आप इतनी कन्विक्शन से बोलोगे, थोड़ा सा रिलीजन का तड़का लगा दो, हाँ। थोड़ा बहुत ऐसे बोलोगे जी जय श्री राम ये वो XYZ, ठीक है, तो वो मान लेंगे लोग। ये बात है, वो वेव पे चल रहे हैं लोग जो भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। मैंने वीडियो भी बनाया था, मैंने कहा यार ठीक है सत्तू है, उसमें प्रोटीन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ कार्ब्स भी हैं। पर 100 ग्राम्स सत्तू में 24 ग्राम प्रोटीन मिलता है आपको और 350 कैलोरीज मिलती है। वे में पर 100 ग्राम्स में आपको 70 to 80 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है, which is actually more than the double, बिल्कुल ट्रिपल ऑलमोस्ट, ठीक है ना। जितना आपको उसके पर 100 ग्राम्स में मिल रहा है आपको वे प्रोटीन के एक स्कूप में मिलेगा 30 ग्राम्स, 3 टाइम्स, हाँ। और उसमें इतनी कैलोरीज कम होंगी। तो देखो ना कि यार थोड़ा सा लॉजिक लगाओ हल्का सा कि यार मेरे को अगर वेट लॉस करना है तो मुझे कम कैलोरीज खर्च करके ज्यादा प्रोटीन लेना होगा। तो वो सत्तू से मिलेगा या वे से मिलेगा। अब जो भी सत्तू प्रमोट करता है कभी भी कैलोरीज की बात नहीं करेगा, करेक्ट, कभी भी नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि अरे करेक्ट, कोई नहीं बात करता है। वो देर बोला अरे 60 मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, वो ये बोलेगा और ऊपर से अरे बोलो अरे भाई तुम प्रमोट कर रहे हो, अरे बिहार में तो पिया जाता है, हमारे नानी दादी माँ पीते थे, ये पीते। अरे भाई नानी दादी माँ चलते भी थे 10 किलोमीटर, तुम चलो तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, ठीक है। नानी दादी माँ तो चलते भी थे, आज तुम ब्लिंकिट से सामान 1 मिनट में मंगवा लेते हो। उनके लिए वो पच जाता था, वो ज्यादा खा के भी वो अननोइंगली हेल्दी थे, ठीक है। आप नोइंगली अनहेल्दी हो, करेक्ट। पता है एवरी टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी जेनजीज और मिलेनियल्स है ना इनके साथ, क्योंकि मैं एक मिलेनियल रहा हूँ तो मेरे लिए ना जेनजी वाइट नॉइज बन गया सडनली। ये लोग सिचुएशनशिप में रहते हैं, नैनोशिप भी आ गया है कुछ बिल्कुल अब नया, और आपको ना हर दिन जाके गूगल करना पड़ता है कि यार ये क्या है, ठीक है। इनके तौर तरीके थोड़े से डिफरेंट है जीवन जीने के। हमारे जमाने में हमें पता होता था कि यार आउटडोर स्पोर्ट इज अ थिंग, आपको जाना है। वो 5 बजे शाम को क्यूरियोसिटी ऑफ मीटिंग योर फ्रेंड्स, बिल्कुल वो लोकेलिटी या कॉलोनी में अपार्टमेंट में वो ग्राउंड पे जाना, हाँ, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, खुद का IPL होता था वो, हाँ एग्जैक्टली, वो हमने कब कर दिया था। आजकल की जो जनरेशन है ये फोकस करती है कि हेल्थ पे अगर मेरे को ध्यान देना है तो सबसे पहले मेरे को जिम गियर लेना है, मेरे को 20,000 के जूते लेने हैं, मुझे जिम शार्क का बैग चाहिए, हाँ करेक्ट है, और पूरा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, PT करेंगे, ठीक है, ट्रेनर बढ़िया से बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, जिम भाई 40,000 का जिम चाहिए मुझे, ये जाना 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं जाते। मेरा तो ये कहना है कि जिसको कि भैया अगर आपने बेयर मिनिमम शुरू करना है ना, कुछ भी करना है, आप किसी चीज में इन्वेस्ट मत करो, चप्पल लेके बस वॉक करनी शुरू कर दो, बेड से तो उठो।
बिकॉज मेरा क्वेश्चन एक्चुअली में यही था कि लोग जिम जाना, उसकी मेंबरशिप लेना, ये सारी चीजें बहुत जल्दी कर लेते हैं, जूते खरीद लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, हेडफोन्स खरीद लेते हैं कि यार गाने सुनते पैसा हुए बहुत है एकदम ना। हाँ, अब तो खैर सब बड़े बाप की औलाद है तो आइडल फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। बेड से उठो भाई। हम्म, तुम मतलब अगर ब्लिंकिट से सामान मंगवा रहे हो ना, कोई नहीं मंगवा लो, क्योंकि एप्स हैं जो भी हैं, आप उसका यूज करो, कोई वो दिक्कत नहीं। कन्वीनियंस के लिए कन्वीनियंस है, बेसिकली आप आपकी। कन्वीनियंस का पूरी तरीके से यूज करो। उसको करने के बाद एटलीस्ट 1 घंटा अपने लिए टाइम निकाल के वॉक पे जाओ। सेम मतलब मैं कह रहा हूँ 3 से 4 की स्पीड पे चलो, बिना चप्पल के चलो, मैं कह रहा हूँ नंगे पाँव घूम लो, बट घूमो तो सही। मैं लोगों के स्टेप्स देखता हूँ ना, एवरेज अगर मैं पूछता हूँ कितने हैं, लोग कहते हैं अरे 1000 स्टेप चले। 1000 स्टेप इज लाइक 10 मिनट्स की वॉक। पूरे 24 घंटे में से आप 10 मिनट चले उसे। 10 मिनट चले। भाई क्या कर रहे हो? सुसु करने भी कोई और जा रहा है क्या तुम्हारी जगह पे? क्या कर रहे हो? कुछ है ही नहीं सिस्टम, पता ही नहीं है। कह रहे अगर वॉच पड़ी है घर पे तो वो भी ड्रॉर में पड़ी है, वो भी ट्रैक नहीं करते। क्या कर रहे हो मतलब? और फिर लोग कहते हैं अरे नहीं हमें तो जी डाइटिशियन के अंडर एनरोल करा लिया, ये ले लिया। अरे भाई जस्ट उठो, जाओ और वॉक करो। ट्राई टू क्लॉक एटलीस्ट 5000 स्टेप्स अ डे। 1 घंटे की वॉक होती है वो। धीरे धीरे उसको 10 के स्टेप्स पे लेके जाओ, फिर बेटर फील करो, फिर चीज़ें अलाइन करनी शुरू करो, स्लीप बेटर करनी शुरू करो, प्रोटीन खाना शुरू करो, ये चीज़ें। यूजुअली हम जैसे लोगों के लिए जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोग जब भी फिटनेस और हेल्थ वाले प्रोफेशन को देखते हैं या परस्यू करने की सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये जेब पे बहुत बड़ा डेंट देने वाला है। अपेरेंटली जिम मेंबरशिप्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं अगर आपको अच्छे जिम में जाना है, बिकॉज ट्रेनर की फीस अलग, उसके बाद सप्लीमेंट्स की फीस अलग, उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ कोर्स, गियर्स एंड ऑल ऑफ दैट, वो काफ़ी सारा होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे मैं क्यों पर्सनली सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, वो इसलिए बिकॉज मेरे लिए जो फिट रहने का तरीका है वो है फुटबॉल खेलना। मैं बचपन से फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं दिल्ली की टीम के लिए खेला, फिर मैं उत्तराखंड पढ़ने के लिए गया, फिर मैं उत्तराखंड टीम से खेला। तो आज की डेट में भी जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं यार आप क्या स्किनी आदमी हो यार, आप बिल्कुल लीन हो यार, आपको बढ़ाना चाहिए, वजन बढ़ाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ भागो, मेरे साथ एक ग्राउंड के 10 चक्कर मार के देखो, फिर मैं आपसे पूछूंगा आप कितना वो करते हो। तो ऐसी क्या एडवाइस आप देना चाहते हो सबको, जो जो ये लोग पॉडकास्ट देखेंगे, रेडियो पे भी ये जाएगा, क्या क्या बात आप दिल्ली एनसीआर के लोगों को बताना चाहते हो? इनफैक्ट वीडियो पे तो हर जगह ही जाएगा, तो क्या आप लोगों को एडवाइस दोगे? देखो अगर फिटनेस को आप एक्सपेंसिव मानते हो ना, तो आपने हॉस्पिटल के बिल्स नहीं देखे अब तक। मैं बता रहा हूँ, बहुत क्रेजी होते हैं वो। आपकी अगर आपको 20,000 रुपये या 25,000 रुपये चुभ रहे हैं जिम के देने के लिए या प्रोटीन का डब्बा लेने के लिए, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ जब वो डॉक्टर 10,000 के टेस्ट लिखता है ना, सब निकलते हैं पैसे यूं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो पैसे खर्च होने ही है, करेक्ट। कहीं ना कहीं तो आप सेव नहीं करोगे। हाँ, सेविंग तो नहीं है हमारी जनरेशन में, ठीक है। या तो आप शराब दारू पे करोगे, या हॉस्पिटल बिल्स पे करोगे, या फिटनेस पे करोगे। करेक्ट। तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्शियसली फिटनेस पे कर लो, ठीक है। और अगर स्टार्ट करना है, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव। मैं बता रहा हूँ बेयर मिनिमम अपना ख्याल रखने के लिए, थोड़ा सा एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए ज़रूर पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे। कि आप 10 रुपये का समोसा नहीं खा पाओगे, आप 100 रुपये की चॉकलेट खाओगे, इतना तो है डिफरेंस, ठीक है। बट वो क्वालिटी लाइफ भी आपकी इंप्रूव करेगा, आप अंदर से आप बेटर फील कर पाओगे, फंक्शनैलिटी बेटर होगी, काम ज़्यादा अच्छे और तरीके से कर पाओगे, तो पैसा भी और कमा पाओगे। दिमाग जब शांत रहेगा, खुलेगा, क्योंकि फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ दोनों रिलेटेड होती हैं। तो जब फिजिकली बेटर लगोगे, मेंटली भी, तो काम भी अच्छा कर पाओगे। तो अगर आपको स्टार्ट करना है बेसिक, आप बस मैं बता रहा हूँ घर का खाना खाना शुरू करो, दाल राइस रोटी सब्जी। प्रोटीन का कोई सोर्स ऐड कर लो। मैं कह रहा हूँ आपने प्रोटीन पाउडर्स में नहीं इन्वेस्ट करना, आप एग्स, चिकन, पनीर, सोया, ये डेली खाओ। करेक्ट। लोग खाते हैं हफ्ते में एक बार। अरे वो आ रहे हैं, डिनर बन रहा है तो हम आज आधा किलो चिकन बनाए। अब आधा किलो में से आपको तो मिला एक पोर्शन ही, क्या चिकन, क्या प्रोटीन गया उसमें। तो आपने डेली खाना है, कुछ भी खा लो। आपको नहीं पसंद है, प्रोटीन पाउडर्स ले लो। प्रोटीन पाउडर्स के अलावा भी आजकल मिल्क वगैरह आ रहा है, उसका सब्सक्रिप्शन ले लो, ठीक है, हाई प्रोटीन मिल्क आ रहा है। और एक्सरसाइज के लिए आप मत जाओ जिम, मैं कह रहा हूँ मत जाओ अभी के लिए, ठीक है। आप बस वॉक करनी शुरू कर दो, एक मोमेंटम बनाओ, क्रिएट करो। उसके बाद देखना ना 3 महीने बाद कि मैं कैसा, मैं भी तो अपनी नज़रों में देखूँ ना कि मैं कितना फॉलो कर पा रहा हूँ। करेक्ट भाई। 5 सवाल हैं जो मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल एकदम रैपिड फायर अंदाज से ना इनका जवाब देना आप। पहला है कि वन फिटनेस मिथ दैट नीड्स टू डाई राइट नाउ। वन फिटनेस मिथ के प्रोटीन से किडनी खराब होती है। योर गिल्टी
प्लेजर फूड? गिल्टी प्लेजर फूड छोले भटूरे। छोले भटूरे, हाँ, बिल्कुल। कहाँ के? चाचे की हट्टी, कमला नगर। क्रेजी। अगर आपको किसी बॉलीवुड एक्टर का फिटनेस रूटीन कॉपी करना होगा तो किसका करोगे? ऋतिक रोशन। एनी डे। एक फिटनेस रूल जो आपको लगता है कि सबको फॉलो करना चाहिए? प्रोटीन पीना चाहिए डेली 50 to 100 ग्राम्स पर डे, बेयर मिनिमम। अपने वेट, जितना आपका वेट है इन केजीज, उसको उतने ग्राम्स में कन्वर्ट करो और उतना ग्राम प्रोटीन आपने डेली लेना है विदाउट फेल अंटिल योर लास्ट ब्रेथ। ओके, वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप सारे फिटनेस बिगिनर्स को देना चाहते हो जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को एकदम ठीक रखना चाहते हैं? कंटेंट बनाना शुरू करो भाई, मैं कंटेंट की वजह से यहाँ बैठा हूँ, ठीक है। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपने अंडर के, आप किसी आपकी बोली हुई चीज को कोई शायद फॉलो कर सकता है और उसकी लाइफ या तो बिगड़ सकती है या तो संवर सकती है। तो बिगाड़ो मत, बिगाड़ने के लिए बहुत बैठी है जनता, बिगाड़ रही है, आप सुधारने वाले उसमें आ जाओ जोन में, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो ये था क्रिएटर कॉलिंग का एपिसोड। हमारे साथ थे राजन भाई। डाइट मोनेटाइजेशन इज द इंस्टाग्राम हैंडल जहाँ पे आपको जाना है। काफी सारी चीजें हेल्थ टिप्स के अलावा, मीम्स जो आप देखना वैसे ही पसंद करते हैं, अच्छा कंटेंट देखोगे तो अच्छे लोगों को फॉलो करोगे, थोड़ी जिंदगी अपनी बेहतर करोगे, हमारी भी करोगे। मेरा है इलाही ऑन रेडियो, मेक श्योर यू गो देयर एंड फॉलो अस। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन जा रही है, स्टेप काउंट बताओ अपना। स्टेप काउंट मेरा 10,000 हो गया सुबह से। दिन का कितना है? दिन का मेरा एवरेज 10,000 10,000 बिल्कुल। बाय गाइस।